गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम अनुसंधान के प्रकारों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमने इससे पहले वर्णनात्मक अनुसंधान की चर्चा की थी, निरूपणात्मक अनुसंधान की चर्चा की थी और आज हम जो चर्चा करेंगे वो परीक्षणात्मक शोध या प्रयोगात्मक शोध की बात करेंगे या अनुसंधान की बात करेंगे। जब हम परीक्षण की बात करते हैं या प्रयोग की बात करते हैं तो आपके मन में एक सहज प्रश्न उठता है कि परीक्षण और प्रयोग तो भौतिक विज्ञानों में होते हैं, समाज विज्ञानों में परीक्षण और प्रयोग किस तरह से हो सकते हैं। तो जहाँ तक आपका प्रश्न है वह एक सामान्य आदमी या सामान्य समझ के व्यक्ति के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन हम परीक्षण और प्रयोग समाज विज्ञानों में भी करते हैं। कुछ दशाओं को हम नियंत्रित कर लेते हैं और उनमें जो प्रयोग किए जाते हैं वो किस तरह से वो प्रयोग किए जाते हैं उसके ऊपर हम इस परीक्षणात्मक शोध में चर्चा करेंगे। और परीक्षणात्मक शोध भौतिक विज्ञानों की तरह ही हमारी जो प्रयोगशाला है समाज विज्ञानों में वह मानव है, अर्थात मानव के या मानव जीवन या सामाजिक घटनाओं के ऊपर किस तरह से परीक्षण करके हम जो है प्रभाव को जानने का प्रयास करते हैं। प्रयोगात्मक जो शोध है उसको व्याख्यात्मक शोध के नाम से भी पुकारते हैं। प्रोफेसर चैपिन जो हुए हैं समाजशास्त्री, उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्री जो शोध है में परीक्षणात्मक प्ररचना की अवधारणा नियंत्रण की दशाओं के अंतर्गत अवलोकन द्वारा मानवीय संबंधों के अध्ययन की ओर संकेत करती है। अर्थात हम लोग क्या करेंगे, इसमें परीक्षण करेंगे, ठीक है, किस में करेंगे, नियंत्रण की दशाओं में करेंगे, अवलोकन के द्वारा जो मानवीय संबंध है उनका अध्ययन करेंगे। तो कुल मिलाकर इसमें जो बात आती है वो परीक्षण की आती है, दशाएं सब हमारे नियंत्रण में होगी, अवलोकन के द्वारा हम जो संबंध हैं उनको अध्ययन करेंगे। अब जो आगे है कि जिस प्रकार भौतिक जो विज्ञान है उसमें जो अध्ययन होता है, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जियोलॉजी हो गया, आपका प्राणी शास्त्र हो गया, इन सब विज्ञानों में बायोलॉजी है, इन सब विज्ञानों में क्या होता है आपको पता है कि जिसमें भी अध्ययन होता है वह क्या होती है, भौतिक चीज़ें होती हैं, इसलिए इनमें भौतिक विज्ञान कहा गया। इनमें नियंत्रित अवस्थाओं में किसी भी विषय को रख कर अध्ययन किया जाता है और उसी प्रकार नियंत्रित अवस्थाओं में अवलोकन और परीक्षण के द्वारा सामाजिक घटनाओं को जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे परीक्षणात्मक शोध कहते हैं। इस प्रकार के अध्ययन में क्या होता है दोस्तों कि सामाजिक घटनाओं के जो कुछ पक्ष हैं या जो चर हैं या वेरिएबल कहते हैं उसको अंग्रेजी में, उनको क्या कहते हैं, नियंत्रित कर लिया जाता है और शेष जो चर बचते हैं या जो बचे हुए जो चर हैं या जो बचे हुए जो पक्ष हैं उनको नवीन परिस्थितियों के प्रभाव का पता लगाया जाता है। इस प्रकार के शोध में यह ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है, यह जानने का प्रयास किया जाता है कि किसी भी समूह, समुदाय, सामाजिक तथ्य, सामाजिक घटना आदि के ऊपर किसी नवीन परिस्थिति का कैसा प्रभाव पड़ेगा और कितना प्रभाव पड़ेगा। इसको उदाहरणों के माध्यम से हम आगे जो विषय में वीडियो में चर्चा करेंगे उस पर समझेंगे। कुल मिलाकर जब कभी कोई जो शोध है वह नियंत्रित अवस्थाओं में अवलोकन और परीक्षण के द्वारा किया जाता है और उससे जो निष्कर्ष निकाला जाता है सामाजिक घटनाओं का, वही क्या कहलाता है, परीक्षणात्मक शोध कहलाता है। परीक्षणात्मक जो शोध है वह 3 प्रकार का होता है। पहला है पश्चात परीक्षण, इसको अंग्रेजी में आफ्टर एक्सपेरिमेंट कहते हैं। पश्चात परीक्षण क्या होता है हम समझते हैं। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, समान विशेषताओं वाले समूह को चुन लेते हैं। उसमें 2 समूहों को चुना जाता है, एक समूह और दूसरा समूह। समान विशेषताएं अर्थात वो जो समूह है उनका रहन सहन, खान पान, सब चीज़ें एक जैसी होगी, उनका जो जीवन शैली है वो भी समान होगा। तो एक समूह को हम क्या करेंगे, नियंत्रित करेंगे और दूसरा जो समूह है वो क्या होगा, परीक्षणात्मक के नाम से जाना जाएगा। नियंत्रित जो हमारा समूह है उसमें हम कोई भी परिवर्तन लाने का प्रयत्न नहीं करेंगे, अर्थात कोई भी नवीन परिस्थिति को बदलने का प्रयास हम लोग नहीं करेंगे। और परीक्षणात्मक जो समूह है उसमें किसी भी नवीन परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाता है। अब क्या किया जाता है
कुछ समय के बाद जो परीक्षणात्मक समूह है उसमें क्या किया जाता है, जो नवीन कारक या परिस्थिति के प्रभाव को मापा जाता है कि क्या प्रभाव, इससे प्रभाव पड़े या नहीं पड़े। यदि नियंत्रित समूह और जो परीक्षणात्मक समूह हैं दोनों में जो है समान परिवर्तन आता है तो इसका मतलब होता है कि जो नवीन परिस्थिति थी या जो नवीन कारक थे उनमें क्या हुआ है, न तो नियंत्रित समूह पे न परीक्षणात्मक समूह पे कोई प्रभाव पड़ा है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, फिर नियंत्रित समूह और परीक्षणात्मक समूह में परिवर्तन किसमें अधिक होते हैं, इसका जो है क्या करेंगे हम लोग, कंपैरेटिव तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। अब इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। माना कि दो समान समूह वाले गाँव को लिया जाता है। इसमें इन गाँव में बाल विवाह का प्रचलन बहुत अधिक है। ठीक है, हमारी समस्या क्या है, बाल विवाह। हम उन बाल विवाह के लिए एक समूह को क्या मानेंगे, परीक्षणात्मक समूह मान लिया जाता है। ठीक है, और बाल विवाह के विरुद्ध अर्थात बाल विवाह नहीं करने के लिए इस समूह में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाता है। कुछ समय बाद इस समूह की तुलना नियंत्रित समूह से की जाती है, अर्थात जिस समूह में हमने कोई प्रचार प्रसार नहीं किया है उस समूह से हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। अगर बाल विवाह की प्रचलन में कोई अंतर आता है तो परीक्षणात्मक समूह में बाल विवाह की मात्रा अगर कम हो जाती है तो हमें क्या निष्कर्ष निकला कि जो नवीन कारक बाल विवाह के विवाह जो है उसके ऊपर क्या है, विरोध का प्रचार प्रसार का प्रभाव माना जाएगा। कुल मिलाकर एक नियंत्रित समूह होता है और दूसरा परीक्षणात्मक समूह होता है। नियंत्रित समूह में कोई प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है, परीक्षणात्मक समूह में जो भी समस्या है उसका प्रचार प्रसार किया जाता है और पुनः अध्ययन करके दोनों में तुलना की जाती है। अगर उसके प्रभाव दिखते हैं तो वह क्या कहलाएगा, पश्चात परीक्षण के अंतर्गत आता है। अब दूसरा जो बिंदु है पूर्व पश्चात परीक्षण। इस विधि के अंदर बच्चों दो समूहों को नहीं चुना जाता है और इस विधि में हम क्या करते हैं, एक ही समूह को चुनते हैं और उसकी दो अवधि अर्थात दो समय में अंतर, अर्थात यहाँ क्या करते हैं हम कि पूर्व और पश्चात का अंतर किया जाता है। अर्थात जैसे कोई समूह हमने चुना, ठीक है, तो उसके अध्ययन के लिए माना कि गांव को चुना, उसमें परिवार कल्याण के कार्यक्रम के प्रभावों को हमें जानना है कि परिवार कल्याण के गांव में जो प्रभाव है वो किस तरह से है। तो हम क्या करेंगे, अनुसूची के माध्यम से पहले पूर्व में अध्ययन करेंगे कि वहाँ पे के लोग जो परिवार कल्याण का कार्यक्रम है उसके बारे में कितने जागरूक हैं तथा किस तरह की वो जानकारी रखते हैं, क्या उसका प्रयोग करते हैं या नहीं करते। फिर जब हमारे पास तथ्य संकलन हो गया उसके बाद हम क्या करेंगे, पूर्व की स्थिति के आधार को ध्यान में रखते हुए हम उस गांव में रेडियो, दूरदर्शन, ग्राम सेवक, स्कूल अध्यापक, डॉक्टर, नर्स आदि की सहायता से लोगों में परिवार कल्याण की अच्छाइयों के बारे में प्रचार प्रसार करेंगे। अब जब अच्छाइयों के बारे में हमें लगेगा कि हाँ अच्छे से हमने प्रचार प्रसार कर लिया है, ये जो समय होता है इसको उपचार काल या द्वितीय स्तर कहा जाता है। उसके बाद उसी समूह का हम एक कुछ समय की अवधि अर्थात कुछ थोड़ा सा अंतराल देने के बाद में इस गांव का पूर्व में जो हमने अध्ययन किया था अनुसूची के माध्यम से उसी की सहायता से पुनः अध्ययन करेंगे। तो ये तीसरे स्तर पे अब जो पूर्व में की स्थिति और पश्चात की जो स्थिति है उसमें हमें अंतर ज्ञात हो जाता है कि पहले क्या स्थिति थी और हमने प्रचार प्रसार किया, उसके बाद स्थिति क्या है। अर्थात गांव वाले परिवार कल्याण के कार्यक्रम को अधिक मात्रा में अपनाते हैं, स्वयं आगे बढ़कर इसमें लाभ उठाते हैं या नहीं उठाते हैं, ये सब परिणाम हमारे सामने आ जाएंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि वास्तव में हमारे प्रचार प्रसार का क्या बेनिफिट हुआ है। तो पूर्व और पश्चात अर्थात आप समझ गए होंगे कि जो पूर्व में पहले हमें एक समूह को चुनना है, उसी समूह के तथ्यों को कोई समस्या लेकर उसके आंकड़े एकत्रित करने हैं और उसके बाद उसके उपचार करने हैं, अर्थात जो भी हम परिवर्तन चाहते हैं उसका प्रचार प्रसार करना है। फिर हमें पश्चात परीक्षण अर्थात उसके बाद परीक्षण करना है कुछ अवधि के बाद, तो हमें अंतर ज्ञात हो जाएगा। तीसरा जो बिंदु है वह है शोध, परीक्षणात्मक शोध का जो प्रकार है वह है कार्यांतर ऐतिहासिक तथ्य परीक्षण। अब यह कार्यांतर ऐतिहासिक तथ्य परीक्षण का मतलब हुआ दोस्तों कि इतिहास में जो घटनाएं घटित हो गई या जो पहले हो गया या अतीत की जो घटनाएं हैं उनको हम दोहरा नहीं सकते, उनकी पुनरावृत्ति शोध में नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के जो शोध हैं वो
विभिन्न अभिलेखों और पक्षों के माध्यम से तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर जब हम पता करते हैं तो उसे कार्यांतर या ऐतिहासिक तथ्य परीक्षण कहते हैं। इस विधि के लिए हम दो समूहों का चुनाव करते हैं, ठीक है। इसमें से एक समूह जिसका कि उसे अध्ययन करना है, जिसमें कोई ऐतिहासिक घटना घटित नहीं होती है, दूसरा समूह जिसमें वैसी कोई घटना घटित हुई है। दोनों की परिस्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन पर यह ज्ञात किया जाएगा कि एक विशेष समूह में उस घटना के घटित होने के क्या कारण रहे। अब इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि माना कि अनुसूचित जनजातियों पर जो कल्याण कार्यक्रम है उसके क्या प्रभाव पड़े हैं। इसका अगर हमें अध्ययन करना है तो हमें ऐतिहासिक तथ्यों को चुनना पड़ेगा। इन कल्याण कार्यक्रमों की जानकारी किन किन लोगों को है, इन कार्यक्रमों का लाभ किन्हें मिला है, और उसके बाद यह पता लगाना होगा कि कार्यक्रमों में जो लाभान्वित लोग हुए अर्थात जिन्होंने लाभ प्राप्त किया है उनकी आयु क्या है, उनका शिक्षा क्या है, वो किस जनजाति के सदस्य हैं, उनकी आजीविका का स्रोत क्या है, किस क्षेत्र के रहने वाले हैं। ऐसे अध्ययन से हमें क्या होगा, एक लाभ होगा कि हम तुलना के आधार पर ये पता लगा सकेंगे कि कल्याण कार्यक्रमों का लाभ उठाने में कौन सी जनजातियाँ और किन क्षेत्र की जनजातियाँ आगे हैं, ताकि जिन जनजातियों ने इन योजनाओं का लाभ नहीं उठाया है उन तक हम लोग क्या है एक कंपैरेटिव स्टडी करके और ये पेश कर सकते हैं कि वो किस तरह से लाभ उठा सकती है। जो प्रशासक है वो उसको आगे बढ़ाएंगे कि किस तरह से जो है इन योजनाओं को प्रभावित रूप से लागू किया जा सकता है। इस प्रकार परीक्षणात्मक जो शोध है वो 3 प्रकार से होता है: पश्चात परीक्षण, पूर्व पश्चात परीक्षण और कार्यांतर ऐतिहासिक तथ्य परीक्षण। तो ये परीक्षणात्मक शोध पूरी तरह से हमने समझा। अब इसमें जो प्रश्न बनते हैं आमतौर पर, वह सबसे पहले आप ये ध्यान रखना, इसके जो 3 प्रकार है, इसके जो छोटे क्वेश्चन बनते हैं उसमें कई बार पश्चात परीक्षणात्मक शोध किसे कहते हैं, पूर्व पश्चात परीक्षण से आप क्या समझते हैं, कार्यांतर ऐतिहासिक तथ्य परीक्षण से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और 2 नंबर के क्वेश्चन में यह भी पूछा जा सकता है कि परीक्षणात्मक शोध किसे कहते हैं या परीक्षणात्मक शोध के कितने प्रकार। इसके बाद जो 10 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें परीक्षणात्मक शोध को समझाइए या परीक्षणात्मक शोध से आप क्या समझते हैं। तो हमें उसमें परीक्षणात्मक शोध की अर्थ, परिभाषा और उसके प्रकारों का अच्छी तरह से उदाहरण सहित डिस्कस करते हुए समझाना है। आज के वीडियो में यहीं तक हम कवर करेंगे। अगला वीडियो जो है हम किसी अन्य शोध के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। जो वीडियो के अलग अलग पार्ट में बना रहा हूँ बच्चों, वो सभी वीडियो के पार्ट आपको देखने हैं ताकि आप परीक्षा ये जो शोध हैं उनके प्रकार पूरी तरह से कवर कर पाओ, क्योंकि शोध के जो प्रकार हैं वह बड़े क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। जैसे कि आप सामाजिक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों को समझाइए। तो उसमें आपको एक प्रकार ने लिख के 5-6 जितने भी प्रकार हैं उन सबको समझाना आवश्यक हो जाता है, तभी एग्जामिनर आपको सही नंबर या सही मार्किंग कर पाता है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।